Okay, write down heading transformer. Transformer. What is basically transformer? Write down. A transformer is an electrical device. A transformer is an electrical device for converting. A transformer is an electrical device for converting an alternating current. Is a device for converting an alternating current at low voltage, alternating current at low voltage into that into that at high voltage into that at high voltage or vice versa. Or vice versa. मतलब क्या हुआ? ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट में होता है ना? लिखा है इसमें क्या कि एन अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज इनटू एट हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर सिर्फ हाई वोल्ट से लो वोल्ट में नहीं बल्कि लो वोल्ट से हाई वोल्ट में भी कन्वर्ट करता है। क्लियर हुई बात? ट्रांसफार्मर लो वोल्ट से हाई वोल्ट और हाई वोल्ट से लो वोल्ट दोनों में ट्रांसफर होता है, बट ये अल्टरनेटिंग करंट को ही कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को ही। चेंज द लाइन चेंज करके पॉइंट्स लिखो, स्टार बनाना। स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर फिर दो टाइप का होता है। पहले नंबर पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें लिख लेना फ्रॉम लो टू हाई वोल्टेज, मतलब एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो से हाई तक जाता है, अप बढ़ रहा है ना, फ्रॉम लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, step down transfer from high to low voltage, from high to low voltage। इसमें लिखो नेक्स्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, it works on the it works on the principle of mutual induction, it works on the
principle of mutual induction. It works on the principle of mutual induction. Construction. Next heading, construction. कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? कंस्ट्रक्शन में दो तरह का हो सकता है ना, एक कोर टाइप, दूसरा शेल टाइप। कंस्ट्रक्शन में दो टाइप का है, लिख लो यहाँ पे। कोर टाइप, कोर टाइप में क्या होगा, इस तरह का कोर होगा, है ना, प्लेट्स होंगी, बीच में हॉलो स्पेस है, ऐसे 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 नहीं, ऐसे 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 ऐसे, इसके ऊपर कॉइल्स होंगे ऐसे। ये कॉइल लिपटी होगी, फिर दूसरी कॉइल यहाँ पे होगी, है ना, एक को प्राइमरी, दूसरे को सेकेंडरी बोलते हैं। ये प्राइमरी हो जाएगी तो ये सेकेंडरी। ओके, ये इनपुट है तो प्राइमरी, ये आउटपुट है तो सेकेंडरी। इनपुट एंड आउटपुट। दिस इज कोर टाइप, यानी दोनों कॉइल अलग अलग होंगे। ड्रॉ द फिगर। सेकेंड वन, that is shell type. शेल का मतलब होता है कि एक बड़ी सी कॉइल होगी, ठीक है, फिर इसके अंदर दूसरी वाली छोटी कॉइल होगी, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगी, ध्यान रखना, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगी, फिर बनाया था ऐसे। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी। एक दूसरे के अंदर होगी, कॉन्सेंट्रिक होगी, दोनों सिलेंडर होंगे, दोनों सिलेंड्रिकल कॉइल होंगी, है ना, हेलिक्सिकल कॉइल, हेलिक्स होगी दोनों, और एक दूसरे के अंदर होगी, बड़ी वाली होगी, फिर उसके अंदर छोटी वाली, इसको शेल टाइप का। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट, वर्किंग। देखो वर्किंग पहले मैं समझाया तो फिर लिखवा। क्या होता है, हम दो चीजें जानते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े हुए, इसमें नया नहीं है, म्यूचुअल इंडक्शन ही है। एक कॉइल क्या करती है,
मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करती है, दूसरी वाली कॉइल उसी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज करके इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करती है। एक प्राइमरी कॉइल क्या करती है, करंट इसमें प्रोड्यूस करती है। प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस करंट, or you can say produces magnetic field, changing magnetic field, and secondary coil uses that changing magnetic field to produce the produce the EMF across the coil. ये म्यूचुअल इंडक्शन में आपने पढ़ा ही हुआ है। सेम इसी तरह से यहाँ भी होता है। प्राइमरी कॉइल क्या करती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और सेकेंडरी वाली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके ईएमएफ को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नोट डाउन। वर्किंग में आप लोग लिखोगे, प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस changing magnetic field and using that changing magnetic field and using that changing magnetic field and using that changing magnetic field secondary coil produces EMF. Secondary coil produces EMF. Next heading, theory. Theory. देखो थ्योरी में क्या करना है आपको, देखो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल, E1 is equals to minus N1 d phi upon dt. Induced EMF in secondary coil E2 is equals to minus N2 d phi upon dt. ये फैराडेज लॉ से आपको पता है सब। आप डिवाइड कर दोगे तो E1 अपॉन E2 कर लो या E2 अपॉन E1 कर लो। E2 अपॉन E1 is equals to N2 अपॉन N। नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है। बोलो, नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स हम कह सकते हैं E और N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे वो हमारा उस कॉइल में ईएमएफ हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, देखो मान लो ये N2 हो गया और ये हमारा
N1. N2 is greater than N1. N2 is greater than N1. Means E2 upon E1 is greater than 1. ये मत समझो ना, N2 upon N1. N2 बड़ा है यहाँ पे, N1 छोटा है, ठीक है. Is N1 upon N2 is greater than 1, या हम कह सकते हैं E2 upon E1 is greater than 1. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका E2 is greater than E1. यानी इस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, इससे पोटेंशियल कम होगा. ये प्राइमरी है, N1 लिया है हम लोग, ये 2 लिया हुआ है, सेकेंडरी है. ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है. ये लो वोल्ट पे होगा, ये हाई वोल्ट पे होगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है. ये लो वोल्ट पे होगा, ये हाई वोल्ट पे होगा, इसलिए हम बोलेंगे ये प्राइमरी, सॉरी, ये स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन. बताओ, तुम लोग खुद बताओ. इट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन. नहीं समझ में? मैं इस सर स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप हो जाएगा. देखो इधर सीधा, मैं क्या बोला हूँ कि ये N1 हमने प्राइमरी के लिए, N2 हमने सेकेंडरी के लिए. N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ. फैराडेज लॉ से कहता है, फैराडेज लॉ ही कहता है कि नंबर ऑफ टर्न्स हमारा ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और जब यहाँ हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा है, इसका वोल्टेज यहाँ पे ज्यादा होगा. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज कम होगा. तो हम प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे हैं, यानी इनपुट है या आउटपुट है, हम कम वोल्ट से ज्यादा वोल्ट पे जा रहे हैं. स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आप. क्लियर टू ऑल और नॉट? यू कैन राइट. ओके. देखो, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर 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 अ फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर. इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इवन वी आई होता है या ई आई. इवन I1 इक्वल टू E2 I2. I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1. यहां से देख सकते हो, चाहो तो आप लिख सकते हो N2 अपॉन N1. E और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. E I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. E और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, क्या मतलब हुआ? E और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करंट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करंट डाउन हो जाएगा. फिर से बताता है. N2, this is N1, this is step up. स्टेप अप में E इंक्रीज करता है और I जो होती है वो डिक्रीज.
ई इंक्रीज करता है और आई जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज ई आई इज कॉन्स्टेंट। पावर, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, इसका मतलब क्या हुआ कि पावर यहाँ पे कांस्टेंट। देख लेना, फिर से बताता हूँ, एक चीज को आप कई बार समझ लें अच्छे से ध्यान से। यहाँ पे क्या बोला कि पावर इनपुट आइडियल केस में, रियल केस में ऐसा, प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता। आइडियल केस की बात कर रहे हैं, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, यानी कि जितना प्राइमरी कॉइल दे रही है उतना ही हमारा सेकेंडरी कॉइल में मिल रहा है, ऐसा होता नहीं। लेकिन आइडियल केस हम पढ़ रहे हैं, इसलिए आइडियल केस में बोलेंगे कि इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, मींस पावर प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल टू पावर डेवलप्ड इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक। हमने बोला कि अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा है, तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, क्योंकि इसमें लो वोल्ट से हाई वोल्ट पे हम जाए। अगर वोल्टेज अप हो रहा है तो करंट क्या होगी, डाउन हो जाएगी, बिकॉज ई आई इज कॉन्स्टेंट। अगर ई बढ़ रहा है तो आई अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ई बढ़ता है और आई कम हो जाएगा। तो आप एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, उसी के नीचे एग्जाम्पल बना लेना यहाँ पे। स्टेप अप, ई ई अप हो रहा है, आई जो हो रही है वो डाउन हो रही है। जब हम स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों में से एक किसी में टर्न्स ज्यादा होंगे और एक में टर्न्स कम। जिसमें टर्न्स ज्यादा होते हैं उसमें वोल्टेज ज्यादा होता है, उसमें करंट कम होता है। जिसमें टर्न्स कम होते हैं उसमें वोल्टेज कम होता है, करंट ज्यादा। ठीक है। करंट जब हाई होगी तो जाहिर सी बात है वहां पे हीटिंग इफेक्ट दिया है, चाहे वो कोई भी मेटल हो, कॉपर ही क्यों ना हो, उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है। तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट भी होगा, आई स्क्वायर आर से। आई स्क्वायर आर से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम, अगर हीटिंग इफेक्ट होगा, अगर बहुत ही पतला वायर होगा तो तुरंत मेल्ट कर जाए, है ना। इसलिए जहां पे टर्न कम होगा, यानी कि वहां पे करंट हाई होती है, इसलिए जिसमें टर्न कम होता है उसको थिक वायर से बनाओ, थिन नहीं, थिक। इसके कंपैरिजन में ये थिक होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नोट नोट बना के लिख लो, द क्वाइल विच हैज लेस टर्न विल बी थिकर। द क्वाइल विच हैव लेस टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, विल बी थिकर, इससे थिक होगा। क्योंकि अगर थिक नहीं होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट हाई है उसमें ना। इसमें टर्न्स कम होंगे, उसमें जिसमें टर्न्स कम होंगे उसमें वो थिकर होगा। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेता है ना, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों को याद रखना कि जो, जिसमें टर्न्स कम होंगे, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, उस वो हमारा थिकर होगा। उसमें करंट हाई होगी, उसमें वोल्टेज ये उसमें करंट हाई होगी, वोल्टेज ना होगी।
ठीक है, मैं एक चीज बनाता हूँ ऐसे ही, फिर से थोड़ा सा रिप्लाई करना ऐसे ही। बताओ, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। बताओ, स्टेप अप और स्टेप डाउन। चलो स्टेप डाउन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो ध्यान रखना कि जब ट्रांसफार्मर बनता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज, इसको बनाना नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। ये एक क्वाइल है, ये दूसरी क्वाइल है, एक दूसरे में टच नहीं होगी, है ना। तो हम जानते हैं कि अगर ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है तो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड का यूज सेकेंडरी क्वाइल नहीं कर पाती। समझ रहे हो? जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी प्रोड्यूस करेगी, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड का यूज सेकेंडरी क्वाइल नहीं कर पाती। ठीक है, कुछ वेस्ट हो जाती है, कुछ इसी क्वाइल में रह जाती है, कुछ बाहर निकल जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स लीकेज, है ना। ये ड्रॉबैक्स में आता है। ठीक है, या एनर्जी लॉस कहते हैं इसमें, या ड्रॉबैक्स आता है, या एफिशिएंसी कम करने का फैक्टर होता है ना। आप कुछ भी कर सकते हो इसको। राइट डाउन द हेडिंग, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। नंबर वन, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज ऐसे होता है, सारी फ्लक्स का यूज नहीं कर पाता है, तो उसमें लिख लेना नंबर वन पे फ्लक्स लीकेज। दूसरे नंबर पे कॉपर लॉस, कॉपर लॉस या हीटिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। कॉपर लॉस यानी क्वाइल, और जिस पे क्वाइल बाउंडेड है ना, जो कॉपर के अंदर, कॉपर में देखो दो तरह से होता है। एक तो कॉपर क्वाइल बनाई गई, कॉपर खुद हीट जनरेट करेगा, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉपर लॉस। इसको हम हीटिंग इफेक्ट कह सकते हैं। हालांकि वो हमारा मेन एम नहीं होता है उसको हीट करना, ट्रांसफार्मर को हीट करना हमारा मेन मोटो नहीं होता है, लेकिन हीट होता है, इसलिए वो भी एक एनर्जी का लॉस है। ठीक है ना, कॉपर लॉस कहते हैं उसको, हीटिंग इफेक्ट कह सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट इन द कॉइल, हीटिंग इफेक्ट इन द कॉइल। दूसरा इसमें, सॉरी तीसरा इसमें एडी करंट लॉस। एडी करंट, एडी करंट लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस। अभी हमने यहाँ पे कॉइल बनाई थी ये वाली, इसके ऊपर बाउंडेड था, है ना, ये मेटल की होती है, इसके ऊपर ऐसे कॉइल, जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट होता है, तो चूंकि ये जो मेटल रखा हुआ है इसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसलिए मेटल के अंदर भी एडी करेंट्स आ जाते हैं। मेटल के अंदर जिसके ऊपर ये कॉइल बाउंडेड है उस पे क्या आती है, उस पे आपकी एडी करेंट्स आ जाती है। तो एडी करेंट्स प्रोड्यूस हो रही है, तो वो भी क्या है, एक तरह का लॉस है, एक तरह का लॉस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडी करंट लॉस। ठीक है, और भी हो सकते हैं, इतना ही पढ़ लो बहुत है।
उसके बाद लिखो यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का यूज क्या है इसको पढ़ना, यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। नंबर वन, स्मॉल ट्रांसफार्मर are used in radio receivers. Small transformer, small transformers are used in radio receivers, telephones, loudspeaker, etc. इसके आगे लिख सकते हैं इन वोल्टेज रेगुलेटर फॉर टीवी, रेफ्रिजरेटर, for voltage regulator for TV, refrigerator, air conditions, air conditioners, computers, etc. Next, transformer is used in electric welding, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, और भी बहुत सारे यूज हो सकते हैं इसके। Okay, write down the question. The primary coil of an ideal step-up transformer. The question is the primary coil, the primary coil of an ideal step-up transformer, ideal step-up transformer has 100 turns. 100 turns and transformation ratio is also 100. बता रहा हूं मैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, and transformation ratio is also 100, means n2 upon n1 is equals to 100. इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का आउटपुट n2 upon n1. The input voltage and power, the input voltage and the power are 220 volt, 220 volt and 1100 watt. 1100 watt. Calculate इसमें कई सारे क्वेश्चन है। नंबर वन, एक एक क्वेश्चन भी लिखते जाएंगे, सॉल्यूशन भी करते जाएंगे। नंबर वन, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी क्वाड, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी क्वाड। यहाँ पे आप लिखोगे N2 is equals to
100 multiplied by N1, 100 multiplied by N1, 100 दिया हुआ, तो 10,000. Okay. Second, the current in the primary coil. The current in the primary coil. Power दिया हुआ है P1 equals to E1 I1. E1 भी दिया हुआ है, P1 भी दिया हुआ है. I1 is equals to P1 upon E1. P1 1100 upon E1 220 है ना, 5 एम्पियर. Third, voltage across the secondary coil. Voltage across the secondary coil. यानी कि E2 कैलकुलेट करना. E2 upon E1 is equals to N2 upon N1. E2 is equals to N2 upon N1 multiplied by E1. N2 upon N1 100 दिया और E1 यहाँ पे 220 दिया, तो 22,000 22,000 वोल्ट. तो इजी है, 22,000 वोल्ट. Fourth, the current in the secondary coil. E1 I1 equals to E2 I2. I2 is equals to E1 upon E2 into I1. E1 it is given 220 upon E2 is 22,000 multiplied by I1 is 5 ampere. 1010 ये 1 times ये 100 हो जाएगा ना. Okay, it will be 5 upon 100 means 0.05 ampere. Very less. 0.05 ampere. Last point. Power in secondary coil. Power in secondary coil. P2 equals to E2. Ideal case है ना, power in the secondary coil. आइडियल केस है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, आइडियल ही माना जाएगा. आइडियल ही बोला जाएगा, इसमें लॉस नहीं दिया हुआ है कुछ, तो इसका मतलब कि आइडियल जितना इनपुट उतना आउटपुट हो जाएगा. चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं. E2 22,000 multiplied by 0. Sorry, I1 नहीं I2 0.05. या इसको आप लिख सकते हैं 5 upon 100. 20120 है ना, 220 multiplied by 5.
500 0 उतना ही आना चाहिए, वही आया है। इनपुट P1 जितना था उतना ही आया, उतना आना भी चाहिए। पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। तो दिक्कत है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो? गुड गुड गुड। चलो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट, राइट डाउन द क्वेश्चन, वन एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट डाउन फास्ट। A transformer has 500 turns in primary. A transformer has 500 turns in primary and 1000 turns and 1000 turns in its secondary winding. In its secondary winding, the primary voltage is 200 volt. The primary voltage is 200 volt and the load in the secondary is and the load in the secondary is 100 ohm. 100 ohm. Calculate the current in the primary. Calculate the current in primary calculate the current in the primary, assuming it to be an ideal. Assuming it to be an ideal transformer. करो, do yourself.
8 एम्पियर ठीक. ओके, क्लियर. Okay, if it is clear, then you can write your attendance and you may leave the class. Write your attendance and leave the class. Do fast.